राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति से 3 राज्यों की विपक्षी पार्टियों को झटका लग सकता है। ऐसे में तीनों प्रदेश में होने वाले चुनाव में विपक्षी पार्टियों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। भाजपा प्रमुख नेता का कहना है कि तीनों राज्यों में पार्टी की जड़ बेहद मजबूत है। हरियाणा में विपक्षी पार्टी अपने अस्तित्व बचाने की तैयारी में जुटी है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि तीनों राज्यों में चुनाव से पहले भाजपा अपनी रणनीति से विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका दे सकती है। पार्टी की ओर से अनुमान लगाया जा रहा है कि इन राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के दर्जनों दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी को मिली करारी हार के बाद कुछ महीने पहले ही इन राज्यों में 10 राज्यसभा सांसद समेत कई विधायक और दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में पहले से ही भाजपा की सरकार है। ऐसे में तीनों प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को जीत हासिल करने के लिए काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने सहयोगी दल शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा और झारखंड में भाजपा चुनाव से पहले स्थानीय पार्टियों को अपना सहयोगी दल बना सकती है। वहीं भाजपा प्रमुख नेता का कहना है कि तीनों राज्यों में पार्टी की जड़ बेहद मजबूत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा अपने सहयोगी दल को अकेले छोड़ने वालों में से नहीं है। वो अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे ताकतवर और बड़ी पार्टी है। पार्टी की रणनीति और नेतृत्व को देखते हुए कोई विपक्षी नेता या लोग जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2 भागों में बंट चुकी है। इनेलो पार्टी भाजपा को चुनौती के बजाय अपने अस्तित्व को बचाने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बागी नेताओं के आचरण से कांग्रेस पार्टी लाचार है। भाजपा के प्रमुख नेता ने कहा कि विपक्षी पार्टी के कई नेता हमारी पार्टी के संपर्क में हैं। उनका मानना है कि प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्ष के पास दम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र को छोड़कर झारखंड में भाजपा की रणनीति अलग है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी पार्टी अपने अस्तित्व बचाने में लगी है। वहीं देखना यह होगा कि इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सत्तासीन पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्षी राजनीति दल कैसे भाजपा की रणनीति के खिलाफ खड़े होते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।